हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमारा अब हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ है। पहला शब्द है मलमली। तो मलमली का अर्थ क्या होता है? मुलायम, मतलब जो बिल्कुल मुलायम, उसे कहते हैं मलमली। सेकंड वर्ड मीनिंग है अनूठी। अनूठी मतलब अनोखी। अनूठी, अनोखी। मिसाल, उदाहरण। मिसाल, उदाहरण। हिम्मत, साहस। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। सांझ, शाम। सांझ, शाम। दंग रह जाना, हैरान होना। दंग रह जाना मतलब हैरान हो जाना। घुटने टेकना, हार मानना। घुटने टेकना, हार मानना। कशीदाकारी, कशीदाकारी होती है मतलब कढ़ाई करना। परिधान, परिधान का अर्थ है वस्त्र। परिधान, वस्त्र। पारंपरिक, प्राचीन। पारंपरिक बहुत प्राचीन समय मतलब बहुत पुराना। नवीनता, आधुनिकता। नवीनता, आधुनिकता मतलब जो बिल्कुल नया हो, आज के समय का हो। ये थे शब्दार्थ। अब हम रिवाइज करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला ले तो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठते हैं, है ना। तो इसका आंसर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते। कैसे प्रश्न उठते? जैसे वह अपना काम कैसे करती होगी, उसकी मदद कौन करता होगा, उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा और हम उसकी मदद कैसे करें, आदि ये सवाल जो है हमारे मन में उठे। यदि इला जैसा कोई बच्चा हमारी कक्षा में दाखिला लेता है तो हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं। कैसे सवाल उठते हैं कि वो अपना काम कैसे करती होगी, उसकी मदद कौन करता होगा, उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा और हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सब सवाल हमारे मन में उठेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? इसका आंसर है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में अनेक बदलाव आए। जैसे हमें भी इला की तरह मेहनत करनी चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए तथा जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों घबराना नहीं चाहिए। तो इस लेख को पढ़ के हमें क्या मतलब हमारी सोच में बदलाव आए ना, कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। जैसे इला अपने पैरों से सारा काम करती थी, उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो उसको देखकर हमारे मन में भी ये भाव आते हैं कि हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां हमें घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि इला जैसा बच्चा आपकी कक्षा में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? यदि इला जैसा बच्चा हमारी कक्षा में आए तो उसे पढ़ने, लिखने, किसी चीज़ को उठाने व किसी भी काम को करने में परेशानी आएगी। क्योंकि जिस इला के हाथ नहीं थे तो वो अपना सारा काम पैर से करती थी। तो अगर ऐसा कोई बच्चा हमारी कक्षा में आता है तो हम देखेंगे कि उसे भी पढ़ने, लिखने या कोई चीज़ हाथों से उठाने में या काम करने में उसे परेशानी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इला को लेकर स्कूल वाले क्यों चिंतित थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? इसका आंसर है, थे। इला की स्थिति व उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका इला के लिए चिंतित होना उचित था, क्योंकि ऐसे बच्चों को जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि उसके दोनों हाथ जो थे वो काम नहीं करते थे और वो अपना काम जो था वो पैरों से करती थी। इस कारण उसके कार्य करने की जो गति थी वो धीमी थी। इसी कारण स्कूल वाले चिंतित थे और स्कूल वालों का चिंतित होना उचित था। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं जीवन में पीछे रह जाते हैं, उनको जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसी बात को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में क्या खास बात थी? मतलब उसकी जो कशीदाकारी थी, कढ़ाई थी, वर्क था, उसमें क्या खास बात थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव थे, आकर्षित थे उसकी कशीदाकारी को देखकर? इसका आंसर है, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी और उसने पुराने डिजाइनों को नया रूप दिया था। यही उसकी कशीदाकारी की खास बात थी। अर्थात इला ने अपनी कढ़ाई में, ये काठियावाड़ी क्या होता है, एक टांका होता है,
लखनऊ का भी टांका होता है और बंगाल का भी टांका था। मतलब उसने जो वर्क किया था उसमें वो लखनऊ और बंगाल की भी एक झलक थी, और उसने पुराने जो डिजाइन होते हैं उनको एक नए रूप में उकेरा था, और यही उसकी कशीदाकारी की जो थी पहचान थी, खास बात थी। ये था चैप्टर नंबर 5। अब हम रिवाइज करेंगे लिंग और वचन। चलिए रिवाइज करते हैं। वचन बदलो। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से एक संख्या का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम की एक ही संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बस्ता, किताब, खिड़की, बच्चा आदि। फिर है बहुवचन। जिन शब्दों से एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में लड़का और बहुवचन में लड़के, बस्ता बहुवचन में बस्ते, एक वचन में किताब और बहुवचन में किताबें, एक वचन में खिड़की और बहुवचन में खिड़कियाँ, एक वचन में बच्चा और बहुवचन में बच्चे। अब देखेंगे कुछ उदाहरण। ये है एक वचन और ये है बहुवचन। जैसे मटका एक वचन, मटका का बहुवचन क्या होगा? मटके। बूढ़ा का बूढ़े, पत्ता का पत्ते, कक्षा कक्षाएं, परीक्षा परीक्षाएं, कथा कथाएं, कहानी कहानियाँ, नदी नदियाँ, गली गलियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गाड़ी गाड़ी गाड़ियाँ, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, गुरु गुरुजन, अतिथि अतिथिगण, श्रमिक श्रमिक वर्ग। ये थे हमारे वचन बदलो। अब हम रिवाइज करेंगे लिंग बदलो। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं? जो पुरुष वर्ग में, जैसे मोहन, पहाड़, दरवाजा, मकान आदि। और स्त्रीलिंग रजनी, घाटी, खिड़की, नानी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे क्या होते हैं पुल्लिंग और क्या होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे मित्र, तो मित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? सहेली। नेत्र पुल्लिंग और नेत्र का स्त्रीलिंग आँख। ग्रंथ का स्त्रीलिंग किताब। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। नर का नारी। भाई का बहन। पिता का स्त्रीलिंग माता। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। माली का मालिन। छात्र का छात्रा। गुणवान गुणवती। गुणवान गुणवती। राजा रानी। लेखक लेखिका। वर वधू। गायक गायिका। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 और लिंग वचन का रिवीजन। अब बार बार इस वीडियो को सुनेंगे और इसे लर्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।